तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है, जो इसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियां हो जाती है, एक दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही है ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। कह रहा मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई, मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए। तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करवा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी, वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुआ है। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोजाना के कॉलेज साथ जाना वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया जैसे अपन मानते। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, तो सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। 6ठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो एक दिन रात को कौन आया, तो किसी में एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है। उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून वून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने तेरे को क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए उसको, हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है नॉर्मल, थक गया हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई वही का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको ही जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कांटेक्ट बहुत कम हो गया था। अच्छा। बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे। मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो कोशिश करते। फिर अब जब होता ना कि आदमी आपकी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करता, भाड़ में जानते हैं यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे। पर जब से वो विकास आया था, वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो सिर्फ गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गया, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से ही भागकर उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा, बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलता है यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद वूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका। वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज लगाई, जैसे आवाज लगाई, वो वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में। हवा में शिट। लेविटेट कर रहा था वैसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है।